फ्रेंड, आज है संतान सातवां है। मैं जा रही हूँ कथा सुनने, तो मेरी वीडियो में आप बने रहिएगा। और जैसे भी संतान सातवें की कथा होगी व्रत को, मैं आप लोग को सुनवाऊँगी। ठीक है फ्रेंड, राधे राधे, जय लोमस ऋषि की। ये है, इनको पहना जाता है, इनकी पूजा होती है, देख ही सकते हैं आप। ये देखो, सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने। दुखी रहा करती थी कि उसकी संतान सप्तमी का व्रत विधान से किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे विघराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बताए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नमुस से उसकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण राजा था। उसकी स्त्री का नाम बद्रमुखी था। वह भी अत्यंत स्वरूपवती सुंदरी थी। राजा और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। ब्राह्मणों ने देखा कि अत्यंत बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में सरयू नदी में स्नान करने निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत, आसेखनोचार विधि से किया है। यह सब इस पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, क्योंकि रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती थी, कभी नहीं करती थी, भूल जाती थी। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बनर्जी और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई। परम ब्रह्माणी पूर्वोगी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी वह सब भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने ये इस देह त्याग दी। अब इसका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्रह्माणी ने एक ब्रह्माणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भगवान बोली कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि विघराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत बहुत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उसको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तेरे एक पुत्र नहीं मरे न और तू नित नए सुख होकर रही। तेरा बड़ा सौभाग्य। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहता हूँ, तो ध्यान पूरा सुनना। पहले जन्म में तू राजा नमुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था। ब्रह्माणी भी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करके गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस प्रतिज्ञा की थी। तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तू आज भी दुख भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार से नियम पूर्वक सदन किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म की बनर्जी और जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत को प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बनरिया के जन्म में भी भूल गई। तो मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी, भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चात करने लगी और भूषण ब्रह्माणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी।
उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद को अग्रसर हो जाता है और आनंद ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनाकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे विराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाला उपवास का विधान नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए और शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इस प्रतिमा को सम्मुख सोने एवं चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गट्ठा बनाने, इस गट्ठे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गट्ठे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल बना होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ भगवान का भोग लगाएं। 7 ही पुए यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवा कर सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उसका खोर चांदी से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्रा ब्राह्मण को दान दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित विस्तार सहित वर्णन किया। इसको अब तुम नियम पूरा करो जिससे तुमको उत्तम संतान की पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान अनंतम श्री कृष्ण ने धर्मावतार ऋषि से कहा कि हे ऋषि लोमस ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को दीक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार बुद्धिहीन अल्पयायु वाला पुत्र वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। वह तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी ने यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ कि इसमें किसी का क्या वश है। कर्म और प्रारब्ध के लिए को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता। रानी का मृत्यु दृष्टि कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के वैभव और आत्मपुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप का उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्माणी ने रानी का संताप दूर करके नियमित अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्रह्माणी पुत्री की हत्या करने के विचार में लड्डू में विष मिला दिया और उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक मृत्यु को नहीं हुए। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला ये व्रत है, जिसे स्वयं भी करें, दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अपर मत पैदा करके अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हो जाए गुरु। हाँ, आरती करन था आरती हो जाएंगे। कब अड्डी हसा खेल गया तुम? सब कहे बहुत बड़ी भागवत हो गया होती है या मम्मी इतना तो रंगली दब जाई ये तन रामदे मैं बहुत आई मने करत कि लड़का मान जा के मान नहीं जा। हम दे घुआ बनवा के लगो ही चालू हो गया है। इतनी अच्छा नहीं लगत है। मम्मी मम्मी आंटी चालू है रिकॉर्ड आओ। ओम जय शिव ओंकारा, शिव जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा कहे खराब करा भाई यहाँ पंजो बाबा गया हुआ है। ओम जय शिव ओंकारा, एक
कानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन प्रथवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति शूर तीनों रूप निरगता भुवन जन मोह ओम जय शिव ओंकारा पीताम्बर पीताम्बर बागाम्बर अम्बे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करमणि कमंडल जागृति सुर धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अभिवेका प्रणव चार की माते तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा जय गुण आरती स्तुति जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा बोलो शंकर भगवान की जय। यार उठो ये उठाओ हाँ अब पकड़ा है हमसे अब खुद ये वाली पकड़ा है ये वाली से हाँ सही है। दूधधारा कुशाधारा संकल्प संकल्प सत्य हाँ दूसरा तो आते आका दुआ बिल्कुल सही है हाँ हाँ अब ताकि तमाम बैठे हैं तमाम अब गाँव भर में का कौन यहाँ है से आई सब घुसिया हूँ बिहार है यहाँ करने से हाँ तुम्हारा बहुत लेटा होते पे आपको पता नहीं कितनी का बना रहा नहीं महाराज कहीं लाई लाई दिन बुराई देखी रात तक पूजा चढ़ा दे कौन महाराज लाई लाई शाम होती रात की पराधीसी से 12 कल की बड़ी मल्लन तेरह जाबिन तने कल गई कल्पना ने मुदी भर सिरौती ग्रामे कालिंजा चीते बनमान नाम समसरी नाम समसरी श्री सूर्य दक्षिणाने माशा नाम उत्मे मासी भाट पद्मासी शुभे शुक्ल पक्षी तीथौ सप्तम म्याम शनिवास रेखाई तद आपन आपन नाम लगे हैं गोत्र का नाम लगे हैं कश्यप गोत्र उत्पन्नाय तद पार्वती शंकर पार्वती पूजन समय कलश गणन गौदादी पूजन समय कश्यप गोत्र उत्पन्ना यथा शक्ति दक्षिणा ब्राह्मणा तुभ्य महान संपदा दे तो दीदी पाँव पल ले हाँ तो क्या क्या करें पत गई टेंशन परेशान कर दी अरे भोजन नहीं किए बोला शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम स्वाहा वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम स्वाहा कपूरी गौरम करुणातारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दुखी रहा करती थी कि उसकी संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे विघराज कृपा करके राज मुझे बताए जिससे मैं अभी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी अयोध्या के राजा नमुस से उसकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसकी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण राजा था।
उसकी स्त्री का नाम बदमुखी था। वह भी अत्यंत स्वरूपवती सुंदरी थी। राजा और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। मामलों ने सरयू नदी में स्नान करने निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सपनी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आशेखोचार विधि से किया है। यह सब इस पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, क्योंकि रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती थी, कभी नहीं करती थी, भूल जाती थी। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बनर्जी और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई। परम ब्रह्माणी पूर्वोगी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी वह सब भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने ये इस देह त्याग दी। अब इसका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्रह्माणी ने एक ब्रह्माणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया।